शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपके पास में देसी गाय है, आपके गांव में देसी गाय है, आपके गांव में वेद लक्षणा यदि गौ माता है, उसका यदि आप 5 किलो 10 किलो दूध नहीं, अगर उसका एक छोटी सी चम्मच से आधी चम्मच भी दूध आप पानी में भी मिलाकर अगर शिव जी को चढ़ा देंगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार करता है। ये केमिकल से बना हुआ, आज पुराने पुराने जो शिवलिंग है वो छिन्न होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? मंदिर के अंदर जो दूध जा रहा है वो केमिकल का जा रहा है, थैली का जा रहा है, ना जाने कौन कौन से पाउडर से दूध बनता है, वो मंदिर के अंदर जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, शिवलिंग धीरे 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 करते हुए उसका पूरा छार छार होकर खंडित होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खंडित होता चले जाता है। और वो दूध पीने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए शिव महापुराण ने एक बात कही, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। जल जल ही रहता है, उस जल में ये नहीं देखा जाता कि वो जल में क्या है। जल तो जल है, तुम्हारे घर का एक लोटा जल, तुम्हारे परिवार में जो घर के अंदर लोटा भर जल हो, वो जल आप समर्पित करो, भटको ना, केवल वो जल। जल जल है। फिर वो शुद्धता के भाव में आप घर से लेकर गए हो, चढ़ाया, स्वीकार किया। वेद लक्षणा गाय का यदि एक छोटी सी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शंकर पर आप चढ़ा रहे हो तो वो दूध शुद्ध है। 50 किलो 100 किलो 200 किलो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं हम नहीं कह सकते, पर जो वेद लक्षणा गाय का दूध है अगर वो चढ़ा रहे हो तो उसमें शुद्ध है, उसमें आनंद, उसमें शुद्धता का। जो भी दो मेरे भोलेनाथ को, जो भी आप भगवान शंकर को प्रदान करो वो शुद्ध दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 5 किलो घी चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप 10 किलो चावल चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वह आपकी निर्मल भक्ति है, सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को दीजिए, निर्मल भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। हृदय से भगवान को एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लीजिए, भगवान उसको स्वीकार कर। उसको स्वीकार है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ।
दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप उसके भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित हो जाओ। गलत स्वीकृति शिव को नहीं है। देवता करें हम तुम्हें सोने का आभूषण देते हैं, हम तुम्हें सोने का मुकुट देते हैं, हम तुम्हें सोने का सिंहासन देते हैं, हम तुमको ये देते हैं। शिव जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लूंगा और ना कहीं जाऊंगा, मैं तो अपने पत्थर पर बैठकर मेरी जो साधना है वो मुझे करना है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस संसार सागर में अगर जन्म लिया है, कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पर अपने कल को कभी मत भूलो, अपने पूर्व समय को कभी मत भूलो, भगवान के भजन को मत भूलो। क्यों जन्म हुआ? कभी विचार करो कि संसार में हम क्यों जन्मे हैं? केवल परिवार को पालना, केवल रिश्तेदारी बनाना, चौरासी लाख योनियों में केवल एक मानव की देह इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? बाकी की जितनी योनि होगी सब योनि में तुम्हारे जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, परिवार होता है, हर योनि में ही होगा। तुम मेंढक बनोगे तो तुम्हारी पत्नी मेंढकी बन जाएगी। तुम बकरा बने तो पत्नी, बोलो बोलो जम के बोलो, बकरी बने। तुम बैल बने तो गाय बने, घोड़ा बने तो घोड़ी बने, चीटा बने तो चीटी बने। जितने भी जन्म है हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, जितने जन्म है हर जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे। चाहे तुम माथे का जुआ बन जाओगे तो भी वो लीख बन जाएगा। और उसके भी बच्चे होंगे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? हर जन्म में जितने जन्म होंगे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हें रहने की जगह मिलेगी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा प्रत्येक जन्म में। पर हर जन्म में सब कुछ मिलेगा, पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। जुआ माथे का कभी एक लोटा जल चढ़ाएगा, चीटी कभी एक लोटा जल चढ़ाएगी, झिंगुर चढ़ाएगा, छिपकली चढ़ाएगी, कि पशु पक्षी चढ़ाएंगे। कभी किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तीर्थ करने का। केवल एक जन्म है मनुष्य जन्म, जिस मानव के जन्म में तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शंकर का कथा श्रवण कर सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शिव की साधना कर सकते हो। परिवार को चलाओ, क्योंकि हर जन्म में परिवार चलाना है। हर जन्म में पत्नी भी होगी, हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में रिश्ते भी होंगे, हर जन्म में नातेदार भी होंगे, सब कुछ होगा। पर हर जन्म में शिव की कथा नहीं मिलेगी, हर जन्म में शंकर की आराधना नहीं होगी, हर जन्म में शंकर की उपासना नहीं होगी। जो ये जन्म मिला है, इस जन्म को स्वीकार कर भगवान से प्रार्थना करना, ये तूने मुझे मौका दिया, मौका दिया। पूरे कवर्धा वालों को, कबीर नगर धाम वालों को, कबीर धाम के पूरे जिला वासियों को गणेश तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये इनके माध्यम से कम ये कथा हमको मिल रही है। पूरे कवर्धा वालों को साधुवाद देना चाहिए कि आपने बड़ी अच्छी काम करा। छोटा सा गांव घुंगरी खुर्द, पहले इस गांव का नाम हमको याद नहीं था, पर हमने बोल बोल के याद कर लिया। जिससे कोई कभी मिलने भी आएगा और आकर कह देगा कि कहाँ से आए हो, तो कि घुंगरी खुर्द से, तो हम भी कह देंगे हमारे ही गांव में, हमारी बेटियों का गांव है, हमारे आनंद का गांव है। कह सकते हैं आओ।
तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उस पर आश्रित होकर चलो। शुद्ध भक्ति के साथ में, शुद्ध भाव के साथ में शिव को रिझाने का प्रयास करो। भक्ति में छल नहीं होना, भक्ति में छल नहीं होना चाहिए। बिना छल के भगवत भजन को धारण करो, बिना छल। पर दुनिया के लोग छल, अभी कथा 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर झारखंड में, बाबा देवघर में ये कथा होने वाली है 14 से 20 नवंबर 1 बजे से 4 बजे तक। कई लोगों ने कह दिया कि वहाँ अब दुनिया का बहुत सारे दुनिया के लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यापारीकरण करते रहते हैं। कह दिया पास बिक रहे हैं, हमसे पास ले लो, पास ले लो। अभी हम आपको क्या बताएं कि कुबेरेश्वर धाम पर भी कई लड़के आ गए थे बाहर के, और वो कहने लगे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे हॉल में कथा चल रही, उसी के पास। फिर आखिरी में उनको थाने में बंद करवाया। जितने भी झारखंड की कथा में, देवघर की कथा में आ रहे हो, कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हो, याद रखना मां कोई पास पैसे से नहीं बिक रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते। बस थोड़ी सी जगह जो यजमान परिवार है, यजमान परिवार जो हर तीर्थ में होता है, उसके परिवार के लिए जगह रखी गई है, वो जगह में बैठकर वो लोग कथा श्रवण कर। बाकी के वो झारखंड देवघर की कथा स्वयं देवादिदेव महादेव की कथा है। आप कराने वाले, स्वयं शिव कराने वाले, स्वयं शिव करने वाले और स्वयं शिव सुनने वाले, उसको कोई दूसरा कराने वाला नहीं। स्वयं देवघर का मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ही उसको करा रहा है। बाबा वेद कभी भ्रम में ना रहा। शिव को आडंबर प्रिय नहीं है। दुनिया के लोगों ने शंकर जी के नाम से आडंबर करना प्रारंभ कर दिया। शिव को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा। शंकर को ऐसा मत कर देना, पाप लग जाएगा। प्रदोष के दिन ये गलती, तुम सवेरे सवेरे गूगल को सर्च करो, तुमने जैसे मोबाइल खोला गूगल पे सबसे पहले ये आता है, आज प्रदोष व्रत है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, पाप हो जाएगा। सबसे पहला ही ये लिखा होता है। और दुनिया के लोग उसको खोल के देखते हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया। आधे से ज्यादा व्यक्ति को डर लगने लगता, प्रदोष करूं नहीं करूं, एकादशी करूं नहीं करूं। एकादशी आती है तो लोग कह देते हैं एकादशी के दिन भूल के ये गलती मत कर देना, पाप लग जाएगा। कई ज्ञान देने वाले दिन भर यूट्यूब पर अपना ज्ञान देते रहते हैं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप लग जाएगा। आज तक उन यूट्यूबरों ने ये नहीं लिखा कि मदिरा की दुकान पर जाकर दारू मत पीना, पाप लग जाएगा। शिव पर चढ़े हुए जल को पी रहे, पाप लग रहा है। मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हो तो पाप लग रहा है क्या? गलत काम कर रहे हो तो पाप लग। डराने का प्रयास किया जाता है। सनातन धर्म में दुनिया के लोगों ने केवल एक ही काम करा है कि सनातनियों को सनातन धर्म से दूर करने का प्रयास किया है। महाराज ये भजन में कैसे लगता है, इनको डराया कैसे जाए, तो एक रील बनाओ जिस रील में कह दो कि ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। एकादशी ऐसी मत करना, पाप लग जाएगा। प्रदोष ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। सोमवार की अष्टमी, सोमवार का व्रत ऐसे मत करना, पाप लग जाएगा। तो लोग सनातन धर्म से दूर हटते चले जाएंगे, और सनातन धर्म से दूर हटेंगे तो दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी रीति चलाते हैं लोग। इसलिए आपसे निवेदन है, शंकर से डरने की जरूरत नहीं, शिव पुराण से डरने की जरूरत नहीं, शंकर के भजन से डरने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, मेरे देवादिदेव महादेव से जो चाहो वो पाओ, शिव देता।
एक लोटे जल में वो बल होता है कि तुम कितना भी पाप कर दिए, तुमने जिंदगी में कितनी भी गलती कर दी, शिव इसको स्वीकार कर लेते हैं। कौन है शिव? आपके पिता। शिव कौन है? मेरा बाप। शंकर कौन है? मेरे पिता। आप ये मानो कि शंकर जी मेरे पिता हैं, कोई भी गलती होगी क्षमा करेंगे। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिए। तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो नली में, गटर में, कीचड़ में गिर गया, मोहल्ले के लोगों ने उसको निकाल लिया, बच्चा रो रहा है। मोहल्ले के लोग उसको गले लगाएंगे क्या? जम के बोलो। कीचड़, गंदगी, गोबर और ना जाने कौन कौन सी गंदगी उसके शरीर पे लगी है। मालूम पड़े वो गटर में गिर गया। जिस गटर में मेला जाता था, गंदगी जाती थी, उसके शरीर में बदबू आ रही है। कोई ने उसको हाथ नहीं लगाया, रो रहा है। सबने उसको निकाल जरूर दिया। मेरा बच्चा रो रहा है, आजा बेटा। पापा गंदा हो रहा हूं, कोई बात नहीं, आजा मेरे गले लग जा। माँ ने देखा, बेटा गंदा हो रहा है, आजा गले लग जा। कान की एक रेखा खींच सके ऐसे चित्रकार की हम सभी के लिए निरंतर समिति के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चलता है, जिसपे जम के तो बोलो। दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं। अरे बोलो तो जम के। इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है। बड़ा बड़ा सामान मिला, ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले, वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले, बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं। थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम ही समझ सकते। छोटे का साथ आएंगे, बड़े बर्तन का छोटे बर्तन हमको सुख देते हैं। छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन। खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन। चावल खाना है, छोटे बर्तन। छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा सा। और हो सकता है तुम्हारे गांव में अगर तुम लोग कवर्धा में इतने बड़े बड़े बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी, वो हमको नहीं मालूम। पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं, अरे गुरुजी बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से। तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले हैं। हम छोटे बर्तन वाले, हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है। हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। मेरे शंकर भगवान के पास में बड़े बर्तन नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास सब छोटे बर्तन। जितने देवता हैं, भगवान नारायण के पास में गरुण जी हैं, वरुण जी हैं, ये हैं। ब्रह्मा जी के पास में ये हैं, और ये हैं। इंद्र के पास में ये हैं। पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना। किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास जो पार्षद हैं वो प्रबल हैं, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा? इनमें क्या दम होगी?
शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। वो एक लाइन आती है ना, आप लोग पहले गुनगुनाते थे, छोटा बच्चा जान के हमको, क्या है हमको आता नहीं है, रखा के बताओ ना थोड़ा सा, बोलो बोलो जरा, छोटा बच्चा ना डरा ना रे। हाँ तो कितना सुंदर बात है। फिर उसमें आखिरी में एक बात आती है, तातई दिन्ना तातई दिन्ना, नाच नचा देंगे। हमको छोटा मत समझना, जितने छोटे हैं इनको छोटा मत समझना, वरना तातई दिन्ना नाच नचा देंगे। छोटे को साथ, छोटे को पकड़ लो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, पर छोटा शादी में, चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर कहकर जाएंगे, चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर रह जाओ, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, आऊंगा। छोटे को पानी की बोतल कौन कौन लाया है, हाथ उठाओ जल्दी से, सब लाए हो, ठीक है। 5 किलो की, जम के तो बोलो, नहीं 10 किलो की, 3 किलो की, 2 किलो की, कितनी, तो कहा 1 लीटर की पानी की बोतल भैया उठता। अभी हमारे तो रास्ते में से एक माता जी आ रही थी और वो चलती चली आ रही, और उन्होंने एक चौकोर सी बोतल थी लाल कलर की, कहीं बैठी होगी तो उसने बोतल रख ली अपने सिर पे, सीधी बोतल सिर पे रखी है एकदम। हमारे पास बोतल नहीं, तम रख के बता दो, परंतु हमसे रखाती भी नहीं, लुढ़क जाती क्योंकि बाली नहीं है, तो वो सीधी बोतल उन्होंने सिर पे रखी और आराम से यहाँ बैग टंगा, बच्चे का हाथ पकड़ी और चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। हमने मन में सोचा बड़ी बोतल होती तो 2 किलोमीटर तक पैदल लेकर नहीं जाती, छोटी थी ना, उसको साध लिया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जितने छोटे बनकर रहोगे मेरा शिव तुम्हें साध लेगा। जितने छोटे बनकर रहोगे, छोटी बोतल बैग में आ जाती, छोटी बोतल हाथ में पकड़ लो, छोटी बोतल कहीं पे भी रख दो, छोटी बोतल तो छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो, चल रहे अपन कथा में चल रहे हैं, लेके चल। छोटी थी समझ गए, बड़ी होती नहीं ले जा सकते। शिव कथा कह रही है, जितने छोटे बनकर जिंदगी को जियोगे, जितने छोटे बनकर, कुछ नहीं आता हमको, हमें ना तो मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना साधना आती है, ना हमें कोई उपाय आता है। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम तो एक चीज जानते हैं, सारी समस्या का हल एक होता है। हमें इसके सिवाय कुछ, एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम भारती वर्मा, राजेश वर्मा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। भारती वर्मा, राजेश वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पता नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। 1 लोटा जल, बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुजी बताती हूँ।
हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। मेरे परिवार वालों ने डॉक्टरों को दिखाया पर योग नहीं बना। पहली बार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का बांधने पर मैंने रजो धर्म के ठीक 7वें दिन बांधी और उसी दिन बालोद की आखिरी 2 दिन की कथा सुनने गए। वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को समझ नहीं आया, गर्भ ठहरा गया और समय निकलता चले गया। तब आखिरी में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में 1 नहीं 2 बच्चे। गुरुदेव, मैं कहना चाहती हूँ, मैंने पशुपति व्रत भी 2 बार करे थे, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 2 बार करा था और शिव जी की कृपा से आज मेरे घर में 2 बच्चे 3/5/2024 को जुड़मा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। एक पत्र और है। यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम, पढ़ के बताओ जरा, है बीर कोना। अच्छा, ठीक है। मैं यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम बीर कोना, चरणों को कोटि वंदन करती हूँ। एक जल की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। पत्र छोटा पड़ जाएगा अगर मैं लिखूं। बाबा की इतनी कृपा हुई, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। जब हुआ नहीं, हिम्मत हारा, तब शिव के मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल चढ़ाता, मंदिर की सफाई करता। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बेटे की वन विभाग परिक्षेत्र के अधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है, साथ में प्लेट भी है, पर निवेदन है कोई भी बर्तन, प्लेट, लोटा कुछ भी ना भेजा करो, अपने घर में रखो, सेवा में काम में लो। पत्र आए बस वो स्वीकार। आप सबसे निवेदन। मैं पिंकी ठाकुर, पति शैलेंद्र सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा कवर्धा की निवासी हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, जिन जिन के नाम लिए हैं अगर वो बैठे हों तो आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो चुके थे, फिर भी हमें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कई जगह डॉक्टरों को, वेद को दिखाया, फिर भी हमें संतान की खुशी प्राप्त नहीं हुआ। फिर हमारे घर में किसी ने बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला जाना चालू किया, वहाँ से रुद्राक्ष का जल लाना चालू किया। पशुपति व्रत का 3 बार व्रत किया। गुरुदेव, 2022 में रायपुर में, 2023 में भिलाई में हमने दोनों कथा साथ में बैठकर सुनी। महादेव की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 3 अक्टूबर 2024 को हमें बाबा की कृपा से 2 जुड़मा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 2 जुड़मा पुत्र भगवान देता है तो, अरे बोलो तो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देते हैं छप्पर। और केवल तुमको ही नहीं दिया, शिवजी ने जिसको दिया छप्पर फाड़ कर। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थी और भगवान कृष्ण के घर जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहा, गुरुदेव मेरे घर औलाद नहीं। भगवान कृष्ण से गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की 11 दिन तक आराधना करो। और भगवान शंकर की आराधना एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11 दिन तक आराधना करी। तब जाकर
भगवान कृष्ण के ऊपर शिव कृपा। भगवान शंकर ने कहा, हे वसुदेव, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर करी है। मैं वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी को 11 संतान होगी। 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हो गए, शिव की कृपा। इसलिए कहते हैं शंकर की आराधना करो, जितने चाहिए उतनी आराधना करो। पशुपति व्रत का फल, बाबा की अविरल भक्ति क्या नहीं देता, क्या नहीं देता। फिर वही वाली लाइन आ गई, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसी करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। पर किसके साथ नहीं हुआ? भगवान कृष्ण ने आराधना करी, भगवान कृष्ण को छप्पर फाड़ कर दिया। राम जी ने आराधना करी, राम जी को छप्पर फाड़ कर दिया। स्वयं हनुमान जी की माता अंजना मां, जिनके घर में संतान नहीं थी, संतान नहीं, नैनों में जल भर गया, आंख में आंसू भरकर अंजना मां अपने पिताजी गौतम बाबा के यहां पहुंच गए। पिताजी ने देखा, अंजना तू आई है? हाँ पिताजी। बेटा, तेरी आंख में से आंसू बह रहे हैं, क्या हो गया? पिताजी, औलाद नहीं है, संतान नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा, अंजना इतनी सी बात के लिए रो रही है कि औलाद नहीं है? इतने साल हो गए शादी को, पर संतान का सुख नहीं है। मेरे पति केसरी के भी नैनों से जल बहता है पिताजी, कोई उपाय बताओ। गौतम बाबा ने कह दिया, अंजना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, शिव का चढ़ा हुआ जल का पान करना, शिव साधना में लगना। अंजना माता ने वैसे ही करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की कृपा हो गई, शिव की कृपा, प्रकट हो गए भगवान शंकर। अंजना, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अंजना जी ने कह दिया, बस आप मेरे पुत्र बनकर जन्म ले लो, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मैं तो जन्म नहीं ले सकता, फिर मेरा अंश स्वरूप तुम्हारे गर्भ से जरूर जन्म लेगा। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सोई। मेरा ही अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और भगवान शिव के अंश कौन? जम के बोलो। अंजना माता के गर्भ से प्रकट हुए श्री हनुमान जी महाराज। अंजना जी के गर्भ से एक बच्चा नहीं था, शिव की कृपा हुई, 6 बच्चों का जन्म। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान सब प्रकट हुए। सब ये शिव की उदाहरण, ये शंकर। थोड़ा बहुत नहीं देता मेरा शंकर भगवान। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा फाड़।
थोड़ा बहुत मेरा शिव नहीं देता, देता है तो बहुता में देता, बहुता। आप ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक लोटा जल जब आप चढ़ाते रहोगे, शिव को रिझाते रहोगे, शंकर को मनाते रहोगे, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते रहोगे, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शंभू शंभू प्रणाम करो, शंभू शंभू प्रणाम करो। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चों के। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ। तो बाबा ने दे दिया ना, आंसू पोंछ के जाओ यहाँ से, आंसू पोंछो पहले।